my dear kids. Today we will discuss insect. The chapter theme is animal common insect. Let's start the video. First of all, we discuss key point. The first topic is some common insect. The second topic is body parts of an insect. The third topic is life cycle of an insect butterfly. The fourth topic is some social insect ant and bee. The fifth topic is useful insect. The sixth topic is harmful insect. And the seventh topic is remedies to prevent harmful effect of insect. The eighth topic is and last topic preventive method to keep insect away. ओके अब हम वन बाय वन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके आवर फर्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन इंसेक्ट. सो स्टार्ट द चैप्टर एंड लर्न द मोर इफेक्टिव पॉइंट्स. ओके insect are small creatures that are found almost everywhere, like in soil, in air, on land, in water and even on plants and animals. जो हमारा इंसेक्ट है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है, एक स्मॉल क्रिएचर है, एक स्मॉल ये क्या है, जीव है. दैट्स फाउंड, ये हमें कहाँ मिलता है, एवरीवेयर. ठीक है, हम कहीं पे भी आप देखेंगे ना तो आपको ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट है हमारे, वो दिख जाएंगे. लाइक इन सॉइल, कहाँ कहाँ दिखेंगे, सॉइल में, मिट्टी में. इन एयर, आपको कहाँ, ये हवा में दिखेंगे. ऑन द लैंड, आपको ये जमीन पे दिख सकते हैं. इन द वाटर एंड इवन ऑन अ प्लांट एंड एनिमल, और आपको ये कहाँ पे दिखेंगे, वाटर में, इवन प्लांट और एनिमल में भी आपको ये देखने को मिलेंगे. दे आर डिफरेंट इन साइज. ये कैसे होते हैं, डिफरेंट साइज में होते हैं. ठीक है, सबकी साइज क्या होती है, सेम नहीं होती है. सबकी साइज जो है वो डिफरेंट होती है. कलर एंड द फीचर्स, और सबके क्या डिफरेंट साइज होते हैं, कलर होते हैं, और इनकी जो फीचर है, इनकी जो विशेषता है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है. सम कॉमन इंसेक्ट लाइक आंट, बी, बटरफ्लाई, बेटलेट्स, मॉस्किटोज, फ्लाई, हनी बी एंड द ग्रास ऊपर कैन बी सीन इन आवर सराउंडिंग. अब देखिए ये क्या है, सम कॉमन इंसेक्ट हैं, जैसे कि कौन कौन है, आंट, बी, बटरफ्लाई, बेटलेट्स, मॉस्किटो फ्लाइज, हनी बी एंड द ग्रास ऊपर कैन बी सीन आवर सराउंडिंग. हम अपने इर्द गिर्द, अपने पास, अपने आसपास ये सारे कॉमन इंसेक्ट को देखते हैं. ठीक है, अब पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि किसे हम क्या बोलते हैं. दिस इज बटरफ्लाई एंड दिस इज आंट एंड दिस इज हाउस फ्लाई एंड दिस इज betlets and this mosquito and the last one is honey bee. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हनी बी हो गया हमारा, ये क्या है हमारा, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, आंट, और ये बेटलेट्स और ये जो बटरफ्लाई है, ये सारे क्या है हमारे कॉमन इंसेक्ट, जिसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं. ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. इंसेक्ट डू नॉट हैव बोन लाइक अस. ठीक है, जो इंसेक्ट है, जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बोन होते हैं, वैसे इनके पास बोन नहीं होते हैं. दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑन देयर बॉडी कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ चिटिन्स. ठीक है, इनके पास क्या होती है, जैसे हमारे पास बोन होते हैं वैसे इनके पास बोन नहीं होती है. तो देखिए इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, जो इनकी ये क्या है, जो ऊपर की जो लेयर है ना, हार्ड आउटर कवरिंग ऑन दीज बॉडी, जो हार्ड कवर है. ठीक है, ये क्या है, पूरे इनके बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन. अब ये एक्सोस्केलेटन किसका बना है, मेड अप ऑफ चिटिन. इसे जो ये एक्सोस्केलेटन, जो इसका हार्ड कवर है, ठीक है, जिससे इसकी बॉडी पूरी कवर है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. और एक्सोस्केलेटन किससे मिलकर बना है, चिटिन से मिलकर बना है. ओके, अब देखिए, an insect's body is divided into 3 main parts, head, thorax and the abdomen. ठीक है, जो इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स है वो क्या है, मेन 3 पार्ट्स है इनके. वो क्या क्या है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. हेड का मतलब सिर, थोरेक्स का मतलब जिसे हम हिंदी में छाती बोलते हैं, एंड द एब्डोमेन का मतलब ये जो स्टमक का एरिया होता है, इसे हम एब्डोमेन बोलते हैं. ठीक है, अब हम 1 पॉइंट करके क्या करेंगे,
सबके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। ओके, हेड। द हेड कंसिस्ट ऑफ 2 eyes, a mouth and an antenna. This insect smell and feel with their antenna. Different insects have different type of mouth depending on the type of food they eat. Insect like butterfly and bees have a collide feeding tubes. अब देखिए क्या है, द हेड इज कंसेप्ट। अब इनके हेड में क्या क्या चीजें होती हैं ये देखेंगे, ठीक है। हेड कंसिस्ट ऑफ 2 eyes, 2 eyes होती हैं, एक माउथ होता है और क्या होता है, अंटीना होता है, ठीक है। द इंसेक्ट स्मेल एंड फील विद देयर अंटीना। अब ये अंटीना से करते क्या है, ये क्या करते हैं, स्मेल करते हैं और किसी भी चीज को फील करते हैं। तो ये किससे करते हैं, अंटीना से करते हैं। डिफरेंट इंसेक्ट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ। और सारे इंसेक्ट के जो माउथ होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब ये डिपेंड किस पे करता है, सबके क्या है, डिफरेंट माउथ है, तो ये इनके फूड ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज खाते हैं, वैसे इनका क्या है, जो हमारे गॉड ने इनका क्रिएशन किया है। ओके, इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड बी हैव अ कोलाइड फीडिंग ट्यूब। इनके पास इंसेक्ट और बटरफ्लाई और बी के पास क्या होते हैं, जो इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड बी, इनके पास कैसे होते हैं, ये कोलाइड फीडिंग ट्यूब भी इनके पास होते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये इमेज दिया हुआ है, ये किसका है, बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट के बॉडी पार्ट है। देखिए इसे, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो इनके क्या है, जिससे ये क्या करते हैं, स्मेल करते हैं और फील करते हैं, ये क्या है, इनका अंटीना। जैसे हम नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, वैसे ही ये जो इंसेक्ट है ये किससे स्मेल और फील करते हैं, ये अंटीना से करते हैं। और ये देखिए ये क्या है, इनके हेड, ये क्या है, थोरैक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, छाती बोलते हैं। ओके, और इसे हम सिर बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, इनके विंग्स हैं, ठीक है, ये विंग्स है जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब ये क्या है, एब्डोमेन। एब्डोमेन मैंने जो आपको बताया था, ये स्टमक के एरिया को हम एब्डोमेन बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये जो है इनका, ये क्या है, लेग है। ओके, अब देखिए हमने हेड के बारे में पढ़ लिया डिटेल में, अब हम देखेंगे थोरैक्स के बारे में, ठीक है। थोरैक्स इज अ मिडिल पोर्शन ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी। इट्स बियर्स, विंग एंड लेग, ऑल इंसेक्ट हैव। अब देखते हैं, थोरैक्स इज अ मिडिल पोजीशन। ये थोरैक्स जिसे हम क्या बोल रहे हैं, छाती बोल रहे हैं, ये क्या होता है, इंसेक्ट का मिडिल पोर्शन होता है, ठीक है, इनके बॉडी का। इट्स बियर, विंग्स एंड लेग्स। यहाँ पे क्या होता है, विंग्स होता है और लेग्स होते हैं। ऑल इंसेक्ट हैव थ्री पेयर ऑफ 6 लेग, ठीक है। इनके पास कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, ये पेयर में। और सिंगल की बात होगी तो 3। Okay, some insects have wings to fly, while some do not have wings at all. अब कुछ जो इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, वो उड़ते हैं, विंग्स टू फ्लाई, while some do not have wings at all, और कुछ के पास विंग्स नहीं होते हैं। ओके, ये हमने किसके बारे में स्टडी किया, उनके थोरैक्स के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है एब्डोमेन। इट इज अ बैक पोर्शन ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी। ये क्या है, बैक पोर्शन है, ठीक है, किसका, इंसेक्ट के बॉडी का। इट्स कंटेन द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लाइक स्टमक, द हार्ट एंड द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इट्स कंटेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। ये थोरैक्स में क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं वो रहती हैं थोरैक्स के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गन्स लाइक स्टमक, हार्ट एंड द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये सारे, ये क्या है, ये इनके एब्डोमेन में रहता है। ओके, अब देखिए क्या है, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड स्प्रिकल्स present on both sides of the body on the thorax and the abdomen. Insect breathe with a special, अब ये सांस किससे लेते हैं, तो इनके पास क्या होता है, स्पेशल ओपनिंग कॉल स्प्रिकल, ये अपने स्प्रिकल से सांस लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाया था, उस टॉपिक में था कि इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं, गिल्स किससे फिश किससे सांस लेती है, तो गिल से,
प्लांट किससे सांस लेते हैं? तो एस्टोमेटा से लेते हैं। इसी तरह जो हमारे इंसेक्ट है वो किससे सांस लेते हैं? स्प्रिकल से लेते हैं। और हम किससे लेते हैं? लंग्स की हेल्प से और नोज की हेल्प से। ओके, प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, ये क्या है? बोथ साइड में, दोनों साइड में इनके प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बॉडी, ऑन द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। ओके, अब ये देखिए क्या है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। लाइफ साइकिल of an insect. Life cycle is the series of changes that happen to living creature over the course of its lifetime. All insect lay egg that hatch into the young ones and the young ones grow into the adult. अब लाइफ साइकिल इनके देखेंगे ये कैसे क्या होते हैं, बर्थ करते हैं। तो लाइफ साइकिल एक क्या है? एक सीरीज है, ठीक है। चेंज दैट द हैपन टू द लिविंग क्रिएशन ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। जो ये क्या होते हैं, इनके जो पूरे लाइफ टाइम के जो ये बड़े होते हैं, कैसे ये एक से फिर निकलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज जो है लाइफ साइकिल का मतलब इनके बारे में कि ये कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बड़े होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट के बारे में। ऑल इंसेक्ट ले एग, सभी जो इंसेक्ट है वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। एंड हैच इनटू यंग वंस एंड हैच इनटू। अब हैचिंग का मतलब क्या होता है? जब क्या होते हैं जो अपने अंडे को क्या करती हैं? जो हैचिंग का मतलब होता है कि जो सेहना, ठीक है, जो बैठ करके क्या करती हैं और जब ये निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? ये बाहर निकल जाते हैं एक से, ठीक है। द इंसेक्ट जो वो अंडे देती है एंड द हैच इनटू द यंग वंस। जब ये अंडा क्या होता है? जब ये टूट जाता है तो इसमें से यंग वंस बाहर निकलते हैं, ठीक है। एंड द यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट। अब जब ये बड़े होते हैं तो यंग वंस जो छोटे इनके बेबीज हैं वो ग्रो होके क्या बन जाते हैं? एडल्ट बन जाते हैं। ओके, let's know about the life cycle of a butterfly. Life cycle of a butterfly. Butterflies have 4 stages in their life साइकिल। एक लार्वा, कैटरपिलर, जिसे लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, प्यूपा एंड द एडल्ट, ठीक है। इनके कितने स्टेजेस होते हैं? तो इनके 4 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ओके, फर्स्ट स्टेज क्या है? पहले में क्या होगा? पहले एग बनेगा, उसके बाद क्या होता है? लार्वा कैटरपिलर, जिसे हम लार्वा बोल रहे हैं, लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। फिर ये प्यूपा में चेंज होगा, प्यूपा से ही क्या हो जाएगा? एडल्ट हो जाएगा। An adult butterfly lay egg on the leaf on the plant. अब जो ये adult butterfly है वो क्या करती है? एक पत्ती पे क्या देती है? अपने एग देती है, ठीक है। जैसे ये पत्ती पे देखिए दिख रहा है ना, ये फर्स्ट स्टेजेस है। फिर सेकंड स्टेज क्या होता है? ये लार्वा कैटरपिलर, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये किस में बदल जाएगा? लार्वा कैटरपिलर जब होगा तो ये एक से बाहर निकल जाएगा और इतना बड़ा होगा। देन ये फिर कन्वर्ट होगा प्यूपा में, ठीक है। फिर प्यूपा से ये क्या होगा? ये प्यूपा में क्या करता है? ये लार्वा जो इसके निकलता है ये अपने आप को उससे पूरा कवर कर लेता है। देखिए कैसे पूरा कवर किया। इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर जो एडल्ट बटरफ्लाई निकलेगा वो क्या है? इसे हम अभी ये इसके स्टेज को क्या बोल रहे हैं? प्यूपा बोल रहे हैं। ओके, अब ये क्या करता है? अपने लार्वा से पूरा कवर किए हुए है। अब ये जब कुछ दिन बाद क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये क्या बन जाएगा? एक एडल्ट बटरफ्लाई। तो ये लाइफ साइकिल किसकी थी? लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ठीक है। देखिए इनके स्टेजेस थे, पहले एग बनता है, देन फिर ये लार्वा कैटरपिलर बनता है, फिर लार्वा से अपने क्या करता है? अपने बॉडी को पूरा कवर कर लेता है ऐसे, फिर ये बाहर जब निकलता है तो ये एडल्ट बन जाता है। ये किसका लाइफ साइकिल था? ये बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के बारे में हमने जाना। ओके।